नमस्ते विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, हमने इससे पहले हमारे पाठ्य पुस्तक की जो पहली कविता है प्रेरणा, त्रिपुरा जी लिखित, ये जो त्रिवेणी काव्य नए काव्य के प्रकार में लिखी गई हैं, इसके हमने पहले 3 त्रिवेणियों के बारे में जानकारी ली है। तो आज हम उसके आगे के जो त्रिवेणी के पार्ट है, भाग है, वो देखेंगे। जो बची हुई कविता है उसके बारे में जानकारी देंगे। पहले के पार्ट में हमने कवि का परिचय भी देखा, ये काव्य उनकी प्रमुख कृतियाँ देखी, ये कौन सा काव्य का प्रकार देखा, काव्य का परिचय देखा। आज हम बाकी के और काव्य के 3 इस कविता की 3 त्रिवेणियाँ भी देखी, जानकारी ली। तो हम बचे हुए जो त्रिवेणी के 8 बाकी त्रिवेणियाँ बची हुई है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले में माँ और बेटे के बारे में उन्होंने बताया है कि माँ पर कवि किस तरह से बात करते हैं, तो वो दोनों रोने लग जाते हैं। उसके बाद पिता किस तरह से ऊपर से देखने में सख्त होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत नाजुक वगैरह होते हैं। और नौकरी पेशा करने वाले दंपत्ति की स्थिति बताई है कि उनके बच्चे को, पति पत्नी का दोनों काम पर चले जाते हैं, तो उनके बच्चों को किस तरह से बच्चों का प्यार मिलता है। तो हम चौथी त्रिवेणी में देखते हैं कि कवि कहते हैं, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भूला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का मौज धोखा है। कवि इसमें कहना, इस प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ये कहना चाहते हैं कि बदलते वक्त के साथ लोगों के बदलते नजरिए को स्पष्ट किया है। कवि कहता है कि उगते हुए सूरज अर्थात सक्षम यानी कि पावरफुल व्यक्ति को, सभी मजबूत व्यक्ति को सभी सम्मान करते हैं, लेकिन जब वही सूरज डूबने लगे तो उसे भुलाना नहीं चाहिए। डूबना उगना तो सिर्फ आंखों का धोखा मात्र है, क्योंकि जो आज हमें गिरते हुए दिखाई देता है, कल वही फिर से मजबूती से हमारे सामने खड़ा होता है। कवि उगते हुए सूरज को, यानी कि आज जो सक्षम व्यक्ति है, मजबूत व्यक्ति है, उसको तो सभी सम्मान देते हैं, सभी सलाम करते हैं, लेकिन डूबते वक्त यानी कि खराब परिस्थिति में उसे, यानी कि बुढ़ापे में हो या खराब परिस्थिति में, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। डूबना उगना तो ये नजरों का महज धोखा है। महज का मतलब होता है केवल या सिर्फ, केवल या सिर्फ, ये हमारे आंखों का धोखा है। कवि इसलिए कहते हैं कि उत्थान और पतन, उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठना या तरक्की या उन्नति, और पतन का मतलब होता है ह्रास। तो उत्थान और पतन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उत्थान के बाद पतन यानी कि उन्नति के बाद ह्रास, और पतन के बाद यानी कि ह्रास के बाद उत्थान, यानी कि गिरना और उठना, उठना और गिरना। ये जो क्रम है ये चलता ही रहता है। निसर्ग का ही देखिए, सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, और जब अस्त होता है तो दूसरे दिन फिर से उनका उदय होता है, मगर अस्त होना उदय होने का एक लक्षण होता है। इसलिए उदय होना और अस्त होना दोनों का महत्व समान है। इसलिए पतन के समय किसी को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पतन के वक्त किसी को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यही कवि हमें इस त्रिवेणी से सीख देना चाहते हैं, या सिखाना चाहते हैं, या पढ़ाना चाहते हैं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए किसी को भी, किसी भी हालत में। अगली त्रिवेणी देखो, चलते चलते जो भी गिर जाओ, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। कवि कहते हैं कि असफलता में ही सफलता छिपी होती है, इसलिए प्रयास करते करते कभी असफल हो जाए तो निराश न हो।
फिर से प्रयास करें, चोट खाकर ही सीख मिलती है। इस बात को हमें सदा याद रखना चाहिए। कवि कहते हैं, प्रस्तुत ये जो त्रिवेणी है इसमें कवि कहना चाहते हैं कि हिम्मत न हारने की सीख कवि ने इस त्रिवेणी में दी है। कवि कहते हैं कि कर्तव्य पथ पर चलते चलते यदि हम गिर जाते हैं अर्थात असफल हो जाते हैं तो कभी तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में इसी तरह की चोटों अर्थात असफलताओं से ही हमें सीख मिलती है, जो हमें असफलता दिलाती है। ये जीवन का वास्तव है। असफलता के बाद ज़रूर सफलता मिलती है। जैसे कि दुःख के बाद सुख आता है, उसी तरह से हम कभी-कभी क्या होते हैं, जब हमारे जीवन में असफलता प्राप्त होती है, कि बहुत प्रयास प्रयत्न करने के बाद भी हम सफल नहीं होते, तो हम निराश हो जाते हैं। आगे का मार्ग हमें सूझता नहीं है, दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम धैर्य से काम लेंगे, हिम्मत से काम लेंगे, अगर उस वक़्त हम हिम्मत नहीं हारेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे या जमकर रहेंगे, हमारा दृढ़ विश्वास अगर रहेगा, हमारे संकल्प अगर मजबूत रहेगा, इरादा पक्का रहेगा, तो ज़रूर एक दिन सफलता प्राप्त होती है। इसलिए आप कभी भी अगर चोट खाकर गिर भी जाए, चलते-चलते यानी कि असफल भी हो जाए, उस वक़्त जब भी आप असफल हो जाएँगे, एक ही मकसद होना चाहिए कि उस वक़्त हम अपने आप को सँभालें, हमारा धैर्य न खोएँ, हिम्मत न हारें। क्योंकि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ज़रूर आप सफल हो जाएँगे। 2 बार असफल होंगे, 3 बार होंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर आप सफल हो जाएँगे उस वक़्त। क्योंकि ये जो असफलता है, यही हमें अनुभव दिलाती है और यही अनुभव के बल पर हम ज़रूर सफल हो जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि आप असफलता आने पर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि असफलता के बाद आपको सफलता ज़रूर हाथ में आ जाए। अगली छठी त्रिवेणी देखिए क्या कहते हैं, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती हैं। यह घनघोर शब्द है। घनघोर का मतलब होता है भयंकर। भयंकर अंधेरा क्यों न छाया हुआ हो। आस का मतलब होता है अपेक्षा या इच्छा या आशा। तो कवि इस त्रिवेणी में क्या कहना चाहते हैं, देखें। तो कवि इस त्रिवेणी में कहते हैं कि जिंदगी के उतार चढ़ाव को स्पष्ट करते हुए सदैव सकारात्मक सोच रखने की सीख दी है। यानी कि हम निगेटिव नहीं, जब भी हमारे यहाँ जीवन में उतार चढ़ाव यानी कि सफलता असफलता जो भी आएगी, तो हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सदैव कैसा होना चाहिए, सकारात्मक सोच रखने की सीख दी है। कवि कहता है कि जीवन में कितना भी घनघोर अंधेरा अर्थात परेशानियां आ जाए, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि कभी न कभी उजाला अर्थात परेशानियों का हल जरूर मिलेगा। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अंधकार की कोख से ही उजाला का जन्म होता है, अर्थात बुरे वक्त के बाद अच्छा समय जरूर आता है। कवि ने वास्तव कहा है इसमें। कवि कहता है कि मनुष्य को किसी भी विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। कहीं भी संकट हो या आपत्ति हो या विपत्ति हो, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। उसे हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह स्थिति हमेशा ऐसी नहीं हो रहेगी, उसमें बदलाव जरूर आता है। किसी न किसी दिन अंधेरा छंटेगा और उजाला अवश्य आएगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही विपत्तियों के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। देखो कवि ने ये वास्तव कहा है। जैसा कि दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है, उसी तरह से हमें अगर आप विपत्तियों ने घेरा हुआ है, तो ये विपत्तियां एक दिन जरूर चली जाएगी। इसीलिए ये जो निसर्ग का चक्र है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, उसी तरह दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उसी तरह से विपत्तियां भी आती है, तो वो उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए, आपत का डटकर मुकाबला करना चाहिए और बाद में
जैसे विपत्तियों के बाद अच्छे दिन आपको अवश्य आते रहेंगे। इस तरह से ये कवि ने इस जो छठी त्रिवेणी है उसमें कहा है। सातवीं त्रिवेणी में वो क्या कहते हैं देखिए, कर्जा लेकर उम्र के लम्हों से वो दिन महीने बीच हसरत के, वो दिए महीने बीच हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। यहाँ कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, वो दिए महीने बीच हसरत के, हसरत का मतलब होता है चाह या इच्छा। कवि इस सातवीं त्रिवेणी में ये कहना चाहते हैं कि इच्छा पूर्ति हेतु जीवन भर संघर्ष करने की मानव की प्रवृत्ति को दर्शाया है। जो भी मनुष्य है वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ये भागदौड़ करता है, संघर्ष करता है, और ये जीवन भर संघर्ष ही संघर्ष रहता है। और ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति को ये कवि ने दर्शाया है। कवि कहता है कि उसने उम्र के लम्हों से कर्ज लेकर, अर्थात अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा ख्यालों की जमीन पर अपने हसरत यानी कि चाह की, इच्छा की बीज बोकर, अर्थात सोच समझकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए समर्पित कर दिया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बतलाना चाहता है कि इंसान जब तक जीवित रहता है वह अधिक सुख सुविधा प्राप्त करने की, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भागदौड़ करता रहता है। हर इंसान यही चाहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि मुझे दुख चाहिए। हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, सुख के लिए ही ये जीवन भर भागदौड़ करते रहते हैं। और हमारी ये जो चाह, इच्छा के बीज बोकर ही हम जीवन का आधार ढूंढते रहते हैं। तो कवि ये कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि अरमानों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। इसके लिए कभी भी प्रयास किए जा सकते हैं। कवि कहते हैं कि उन्होंने भी मन में कुछ अरमान संजोए थे, इसलिए उन्होंने कल्पना में इन अरमानों के पूरे होने के लिए प्रयास का बीजारोपण कर दिया है। इस तरह से कवि कहते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य को भागदौड़ करने पड़ते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सातवीं पंक्तियों में ये इच्छाओं का वगैरह बीज बोया, कर्ज लेकर लंबा समय गुजार दिया वगैरह ये बताया है। तो आठवीं त्रिवेणी में वो क्या कहते हैं देखिए, कवि क्या कहना चाहते हैं। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। कवि ये कहना चाहते, प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ये कहना चाहते हैं कि असफलता से डटकर अपने कर्तव्यों से पीछे न हटने की सीख दी है। कवि कहता है कि जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हुए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि मंजिल दूर दिखाई दे तो भी हौसले के साथ एक ही दीपक अर्थात स्वयं अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही रोशनी अर्थात सफलता हमारे कदम चूमेगी। यहाँ कवि ने कहा है कि आगाज ये सफर, इसका अर्थ बताया है यात्रा का आरंभ। कवि ये कहना चाहते हैं कि अधिक साधनों की उम्मीद में, कवि कहते हैं कि अधिक साधनों की उम्मीद में किसी काम की शुरुआत करने के लिए रुके मत रहना, यानी रुककर मत रहना। जितने भी साधन उपलब्ध है आपके जिंदगी जीने के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उतने से ही उसकी शुरुआत कर डालो। आपके सामने जितने साधन हैं, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए और उन्हीं उपलब्ध साधनों से जीवन की शुरुआत करो और आगे बढ़ो। अगर उसे शुरू कर दोगे तो साधन अपने आप आते रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कभी कभी हम जीवन में हिम्मत हार जाते हैं तो हमारे आगे तो बहुत मार्ग होते हैं, लेकिन मार्ग सूझता नहीं है, दिखाई नहीं देता, मार्ग बंद होते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप जो भी आपके सामने उपलब्ध साधन है
उससे अगर आप आगे बढ़ते रह जाएँगे तो एक-एक मार्ग और नया-नया मार्ग दिखाई देता है। इसलिए जीवन यात्रा की शुरुआत जो भी आपके सामने साधन है, जो भी है उपलब्ध मौजूद है, उससे शुरुआत करनी चाहिए। तो आप आगे ज़रूर बढ़ते रहेंगे। और उसके बाद 9वीं त्रिवेणी में वो कवि क्या कहते हैं देखिए, अपनी आँखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि इंसान अपने तन से नहीं, मन से बूढ़ा होता है। कवि कहता है कि जब भी वह स्वयं की आँखों में देखता है, तो उसे ऐसा ही लगता है कि ढलती उम्र के बावजूद भी उसके भीतर का वो छोटा-सा बच्चा आज भी जीवित है। कभी-कभी कवि बोलते हैं ना, हमारा शरीर बूढ़ा होता है लेकिन मन नहीं बूढ़ा होता है। यही यहाँ पर लागू होता है। वह आज भी भीतर से बच्चों को ही है, वह आज भी भीतर से बच्चों जैसा ही है, कवि कहते हैं। अतः समय के साथ इंसान का सिर्फ शरीर कमज़ोर, वो बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसका मन उसे हर तरह जवान रहता है। कभी-कभी कई बूढ़े लोगों में देखिए कितनी के लिए भाग-दौड़ करते हैं या उम्मीदें होती है या जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए वो बहुत बार कहते हैं कि मैं मेरा शरीर बूढ़ा हुआ है, लेकिन मन बूढ़ा नहीं हुआ। इतनी उम्मीदें उसमें होती है, इतनी हिम्मत उसमें होती है, इतना साहस उसमें होता है। वो भले ही शरीर से बूढ़ा हो, लेकिन वो मन से कभी थकता नहीं है। वो मन से कभी थकता नहीं है। इसीलिए कवि कहते हैं कि वे वयस्क भले ही हो चुके हैं, उम्र भले ही उनकी ढल चुकी है, पर उनके अंदर का जो बचपना है, अभी भी उनके साथ बना हुआ है। वे कहते हैं कि वे आज भी उस बचपन को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। वे कहते हैं कि इतनी उम्र में भी बचपना उनके अंदर है। तो लोगों का ये कहना गलत है कि आदमी की उम्र बढ़ती रहती है। ठीक है, उम्र बढ़ती है, लेकिन मन बचपना जैसा ही होता है, ऐसा लेखक ने कवि त्रिपुरा जी ने इस 9वीं त्रिवेणी में कहा है। तो 10वीं त्रिवेणी में वो क्या कहते हैं देखो, आँसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। यहाँ शय शब्द है, शय का मतलब होता है वस्तु या चीज। वस्तु या चीज। कवि कहते हैं कि प्रस्तुत त्रिवेणी ये जो दी गई है, उसमें 10वीं त्रिवेणी में कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। आंसू खुशियां एक ही चीज के दो नाम हैं। जिस तरह से पेड़ में बीज छुपा होता है और बीज में पेड़ छुपा होता है, क्योंकि देखो पेड़ जब बड़ा होता है तो उससे फल वगैरह आते हैं या फूल आते हैं, उससे बीज तैयार होता है। वही बीज से फिर बाद में क्या होता है, पेड़ तैयार होता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि पेड़ में बीज छुपा होता है और बीज में पेड़ छुपा होता है। इसी तरह से सुख दुख जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू है, उसी तरह आंसू खुशियां एक ही चीज के दो नाम है। कभी कभी देखो खुशियों के भी आंसू होते हैं और दुख के भी आंसू होते हैं, लेकिन नाम होते हैं, कभी कभी दुख के आंसू होते हैं, कभी कभी सुख के भी आंसू होते हैं। इसीलिए आंसू और खुशियां ये जो जीवन में हैं, उसके सिर्फ दो नाम हैं। तो कवि ने ये कहा है कि उसी तरह से सुख में दुख है और दुख में सुख छिपा हुआ रहता है। जो इंसान सुख दुख के क्रम के इस रहस्य को समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। यानी कि जो सुख दुख, कई कई होते हैं कि सुख को भी समान लेते हैं और दुख को भी समान लेते हैं, एक जैसा समझ, उनमें फर्क नहीं करते। कभी कभी क्या करते हैं, हम सुख को स्वीकार करते हैं और दुख को टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होता है, वो सुख और दुख के क्रम के रहस्य को समझ लेता है, दोनों को समान रूप से लेता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। कवि कहते हैं कि खुशी और दुख दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, केवल दोनों के नाम अलग अलग है।
इस बात को वे इस तरह समझाते हैं कि पेड़ भले ही बड़ा दिखाई देता है, पर वह किसी बीज से ही उत्पन्न होकर पेड़ बना है। पेड़ में बीज का अंश है, उसी तरह किसी बीज को बो देने पर उससे बड़ा पेड़ हो जाता है। इस तरह बीज में पेड़ छुपा होता है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। उसके बाद कवि ने अंतिम त्रिवेणी, 11वीं त्रिवेणी में क्या कहते हैं देखिए। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। दामन का मतलब होता है शरीर को कहते हैं, हम तन को कहते हैं। तो इसमें कवि ने ये बताने की कोशिश की है ये प्रस्तुत त्रिवेणी में कि जिंदगी में कभी भी उम्मीद न हारने की सीख दे रहा है कवि। इसमें जिंदगी में कभी भी उम्मीद न हारने की सीख दे रहे हैं कवि इस त्रिवेणी में। कवि कहता है कि जिंदगी में चाहे जितने भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, व्यक्ति को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता है और परिस्थितियों से समझौता कर लेता है, उसकी मौत अर्थात पराजय निश्चित होती है। जीवन में हमेशा हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए। कवि उम्मीद बंधाए या बनाए रखने के लिए यह प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, हर हालत में उम्मीद रखनी चाहिए। वे कहते हैं कि उम्मीद के सहारे ही आदमी जीता है और आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति नाउम्मीद होता है या हो जाता है, वो जीते जी मृतक के समान होता है, यानी कि मरे हुए आदमी के समान होता है, जो उम्मीद हारा हुआ आदमी। इसलिए जीवन में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ो, इसकी सीख कवि दे रहे हैं। कवि इस तरह से हमारे ये पूरी जो कविता दी गई है प्रेरणा, इसमें इस त्रिवेणी में कवि ने आधुनिक जीवन शैली में बिछो एक प्रमुख समस्या है। शिक्षा के विकास के कारण समाज में शिक्षित युवतियों की निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए शिक्षित युवक युवतियों को जहाँ भी नौकरी मिलती है, उन्हें घर छोड़कर वहाँ जाना पड़ता है। इसमें माता पिता तथा इन युवक युवतियों को बिछोह का यानी कि विरह का दुख सहना पड़ता है। प्रस्तुत काव्य में इस बिछोह के दुख और उससे जूझने की सुंदर चित्रण इस प्रेरणा कविता में कवि ने किया गया है। माँ से दूर रहने वाला नौकरी पेशा बेटा अपनी माँ को जब फोन करता है तो माँ कुछ बोलने के बजाय रोने लगती है, क्योंकि वो माँ है। माँ भावना विभोर होकर रोने लगती है। हालांकि रोने का कोई कारण नहीं होता, पर उसकी सिसकियाँ रुकती नहीं है। बाद में बेटा भी रोए बिना नहीं रहता, वो इस समस्या का सामना करता है और बिछोह का दुख भुला देता है। पास होते हुए भी माता पिता ऑफिस में अलग अलग शिफ्ट होने के कारण उन्हें बच्चों से एक साथ न मिलने पाने का दुख सहना पड़ता है, पर इससे वे निराश नहीं होते और इस स्थिति को स्वीकार करके उनका हल निकालने का प्रयास करते हैं। जीवन यात्रा में ठोकर खाना आम बात है, पर ठोकर खाकर गिरने के बाद उठकर आगे बढ़ते रहने वाला ही मंजिल मिलती है। ठोकर खाकर आगे बढ़ने वाले को ही मंजिल मिलती है। कहा भी गया है, सुरकरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, गिर जाओ खुद को संभालो और फिर से चलो। पंक्ति से आगे इस पंक्ति से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह कवि ने बुरे दिन आने पर निराश न होने का आह्वान करते हुए बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं ये सीख दी है। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है, ऐसी पंक्ति से ही हमें प्रेरणा मिलती है। जीवन में मुश्किल आना स्वाभाविक है, पर इनसे घबराना नहीं चाहिए। कवि उम्मीदों के सारे कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा भी देते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य की उम्र अगर बढ़ भी जाए तो शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होना देना चाहिए। इस प्रकार इन त्रिवेणियों से आधुनिक जीवन शैली के कारण ये जो निर्मित समस्या है, उससे जूझने की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, ये जो कविता है प्रेरणा त्रिपुरा जी लिखित, ये कविता जो दी गई है कवि ने, ये त्रिवेणी विधा में लिखी गई है। तो ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। विद्यार्थियों, आपको पाठ्य पुस्तक में
इसमें जो स्वाध्याय दिया गया है वो आप अपने नोटबुक में लिख कर रहिए। जब कॉलेज शुरू होगा तब हम उसे चेक करेंगे यानी कि जांचेंगे। तो विद्यार्थियों, ये यहीं पर समाप्त होता है कविता। आज के लिए इतना ही काफ़ी।